आज बात इस पे करनी है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था, और बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स में से एक। बेसिकली जो टॉपिक है विनलैंड सागा एंड सम्राट अशोक, ये एक पार्ट है लाइफ का जहाँ पे जो कहानी है वो सिमिलर होती है। मतलब एक कहानी का सारांश जो है वो मिलता है, ना कि कोई कैरेक्टर के हम्म। बीच सिमिलैरिटी या कोई कहानी के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये बेसिकली बस एक कहानी का जो सार है, एक रियल लाइफ और एक विनलैंड सागा पे, तो वो दोनों चीजें कैसे एक साथ मिलती हैं एक पॉइंट पे, वो डिस्कस करने वाले हैं। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास एक एनिमे सीरीज है, वेरी फेमस एनिमे सीरीज, जो कि बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। वैसे काइंड ऑफ अंडररेटेड भी है। अब होता क्या है ना, ऊपर ऊपर से जब तुम चीजों को देखते हो, जैसे तुम किसी दुकान में जाते हो और दुकान में तुम बाहर लगे हुए मैनिकिन्स में वो कपड़े वगैरह देखते हो ना, तो बाहर बाहर से तुम्हें वो कपड़े दिख रहे हैं, सजावट दिख रही है दुकान की। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जब हम ये दो कहानियां लेते हैं, ये वो उस फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक जो हमारा एनिमे का कैरेक्टर है, विनलैंड सागा, थॉरफिन ऑफ कोर्स, जो मेन कैरेक्टर है, उसके जीवन में क्या घटित होता है, उसकी कहानी को किस प्रकार से रचा गया है। और एक जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर हैं, सम्राट अशोक, अशोक मौर्य, और उनकी लाइफ में क्या घटित हुआ। अब अगर तुम दूर से देखोगे, जैसे वो दुकान वाला जो मैंने बोला एग्जाम्पल, कि दूर से तुम देखोगे कि तो इस चीज में, मतलब दूर से देखने में काफी सिमिलैरिटी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सम्राट अशोक जो है वो एकदम थॉरफिन की तरह है या थॉरफिन उनसे इंस्पायर्ड है, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। बस कुछ चीजें जो दूर से कोई भी भाप सकता है। और बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट मेरे हैं कि पहला तो, इनके इस लाइफ में आमतौर पे होता है ना जो चीज कि आदमी तब सीखता है जब उसको ठोकर लगती है। आदमी कोई भी बिल्कुल मान बिल्कुल। लो किसी भी रास्ते में जा रहा है, कोई काम कर रहा है, और वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसे तब पता चलता है जब उसकी उसके लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना होती है। कोई चीज पता नहीं चल सकती कि सही है गलत जब तक कोई इंसिडेंट तुम्हें नहीं बताता। या बिगर इंसिडेंट वो हो सकता है कि एक एक पॉइंट आता है कि ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लाइफ पे हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ। मतलब कि किसी दूसरे की लाइफ पे होके भी कोई सीख सकता है। कोई होता है किसी की अपनी लाइफ पे हो तब इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से वही, डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट तरह से होता जैसे वो होता है ना, तुम कोई काम कर रहे थे और किसी चीज काम को लेकर तुम है। कि ये काम मैं कर रहा हूँ और ऐसा होगा, और वो सही है गलत है वो तो ठीक है, वो तुम उस समय जैसा भी सोच रहे हो वो उस समय रहता है। लेकिन वो उसका परिणाम जब आता है, वो जो क्षण होता है ना जहाँ पे वो घटना घटती है और वो परिणाम अचानक से तुम्हारे मुंह के सामने आ जाता है, तब तुम्हें समझ में आता है कि भाई वो सही एक्चुअल में था या नहीं था। बेसिकली इन कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं विनलैंड सागा में क्या होता है। विनलैंड सागा एक काम करते हैं, सीधे एनिमे की बात करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हमने मांगा भी थोड़ी सी कर ही रखी है तो मांगा हम्म। पे पढ़ रखी है, तो मांगा आई थिंक वो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने नहीं पढ़ रखी होगी, तो हम लोग बस 2 सीजन में लेके चलते हैं जितना अभी अभी तक हुआ है, और कोर फिलोसफी क्या है। वो कोर जो तो फिलोसफी इसके होती है वो उसी दो सीजनों के अंदर आ जाती है। बेसिकली जब हम्म। स्टार्ट होता है, अगर हम दोनों की लाइफ से कंपैरिजन अगर एक इस कहानी से उठाते हैं, फिनलैंड सागा से जब उठाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है। एक जब थॉर्स जो एक शांत आइलैंड पे रहता है, जिसको वो एक वॉरियर होता है, लेकिन वो छोड़ के जब आता है वो क्या करता है कि उसे युद्ध से दूर रहना होता है। मैं थॉर जो हम्म। मेन कैरेक्टर थॉरफिन के पिता की बात कर रहा हूँ, थॉर्स की। उससे क्या होता है कि वो युद्ध वो होता है एक सैनिक होता है, लेकिन वो युद्ध छोड़ के क्या आता है कि एक शांत जगह पे शांति से जीवन बिताने के लिए रहता है। अब जब यहाँ उसका बेटा, तो जो कहानी का मेन कैरेक्टर है थॉरफिन, वो उसको क्या है कि जब बचपन होता है, बचपन में जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें लड़ाई का शौक है, बस तलवारबाजी करना सीख रहे हैं। वो बेसिकली हम्म। बचपन में हर किसी को होता है, खेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, यहाँ पे मेरा बेसिकली दो जो भी ये दो कहानियां हैं, इसमें क्या है ना, अपन तीन तीन पॉइंट दिखते हैं। हम्म। हाँ, और 3 पॉइंट क्या है, तुम इससे कोरिलेट करते या नहीं वो तुम मेरे को बताना, और अगर तुमको ये कहीं पे भी गलत वलत लगता है तो प्लीज देखना उसको। तो पहला मुझे पॉइंट जो लगता है कि पहली तो इन दोनों कहानियों में जो कैरेक्टर की फिलोसफी है, हम्म। जो हमारा थॉरफिन है हम्म। विनलैंड सागा का, और साथ ही में हमारे जो सम्राट अशोक रहे हैं, हम्म। इन दोनों कैरेक्टर की, इन दोनों के चरित्र जो है, जिस किस फिलॉसफी पे ये काम करते हैं, कौन से दर्शन को ये फॉलो करते हैं, उनके इनिशियल फेज में, शुरुआती समय में जब ये अपना करियर आगे बढ़ा रहे होते हैं, उस समय इनकी क्या फिलॉसफी रहती है। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगती है। मान लो तुम जैसे विलन सागा है, मिस्टर मकोतो युकिमुरा आई थिंक इनके वो हैं राइटर और मांगा का जो है, इसमें ही तुम देखना कि जब थॉरफिन का इनिशियल फेज होता है, मतलब वो जब बड़ा हो रहा है, उसका परिवार अभी सलामत है, उसके पिता थॉर्स वो सलामत है, उसका हंसता खेलता परिवार है, और जो बचपन में तुमने जैसे कहा कि वो हो रहा है कि लड़ाई झगड़ा इनका होता है, बचपन की जो चीजें होती हैं, वो आमतौर पे बचपन का तुम किसी खेल है। दूसरे बच्चों के साथ लड़ पड़ रहे हो। वो बचपन का खेल है हाँ। एक तरह से। वो भी ये नहीं कह सकती कि और लड़ाई है कुछ है, वो खेल रहे होते हैं। मतलब कि एक होता है ना कि जैसे हम योद्धा बनेंगे, लड़ेंगे, तो वो एक
फिलॉसफी दिखाता है यार कि हम किस बात के लिए लड़ रहे नहीं। हैं। वो एक आगे की जर्नी जर्नी को दिखा रहा है, हम्म। मुझे लग रहा। जो इस उसने अगर कहानी के हिसाब से देखा ना, क्या होता है, हर कोई ये देखता है कि इस बीच में क्यों फंसा पड़ा है, उसको पता भी नहीं है क्यों लड़ रहा है। कोई मजे के लिए लड़ रहा है या क्या, किस लिए लड़ रहा है, उसको पता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर यह है कि बचपन की जो भी घटनाएं हमें दिखाई गई हैं विनलैंड सागा में, हम्म। तब तक तो हमें यही लगता है कि ठीक है, ये एक नॉर्मल कहानी है जिसमें एक बालक है, एक बच्चा है जो हाँ। नॉर्मल सी चीजें कर रहा है, ठीक है। हम्म। लेकिन तुमने वो एक पर्टिकुलर सीन जहाँ पे देखा है जहाँ पे इस कहानी की एक्चुअल फिलॉसफी सेट होती है, वो वैल्यूज सेट होती है ना। ये कहानी ना दो चीजों में झूलती है जो मेरे को लगता है। हम्म। एक तो वैल्यूज जो इसके पिता यानी कि थॉर्स अपने हम्म। बेटे को समझाते हैं, थॉरफिन को। और फिर हाँ। दूसरा तरफ जो एक चीज होती है कि असल में रियलिटी में जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो कितनी अलग हैं, हम्म। तुम्हारी वैल्यूज और तुम्हारे इंटरेस्ट जो हैं ये दोनों चीजें कितनी अलग हैं ना। इस थॉर्स जो हैं, जो थॉरफिन के पिता हैं, वो तो थॉरफिन को वैल्यूज सिखाते हैं, एक आइडियलिस्टिक बनना, वो चीजें वो सिखा रहे हैं उस थॉरफिन को। लेकिन जब वो थॉरफिन अपने पिता को खो देता है, एस्केलेड जब उन्हें मार देता है, मरवा देता है एक्चुअली, हम्म। तो उसके बाद जब वो एक मोटिव जैसा मिलता है, वो अपने दुश्मन बनाता है। और वो जो सीन है ना जहाँ पे फिलोसफी सेट होती है, जहाँ पे उसके पिता कहते हैं कि भाई तुमको ये तलवार क्यों चाहिए, और जब वो हाँ। थॉरफिन कहता है कि भाई तू किल माई एनिमीज, मैं अपने दुश्मनों को मारना चाहता हूँ। वो पूछते हैं कि भाई दुश्मन कौन है तुम्हारे, वो कहता है कि बुरे लोग दुश्मन है भाई। और यहाँ पे थॉरफिन के पिता जब उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, जो फेमस लाइन है हाँ। विनलैंड सागा की, यू यू हैव नो एनिमीज, और लास्ट में भी थॉरफिन ये कहता है कि आई हैव नो एनिमीज। तो यहाँ से उसकी जो फिलॉसफी है वो सेट होती है, वो वैल्यू सेट होती है, एक आइडियलिस्टिक बना कि भाई ठीक है तुम ऐसा बनो कि तुम्हारे को एनिमीज ना हो, विच मीन्स कि अहिंसा का रास्ता चुनो। तो ये यहाँ पे फिलॉसफी सेट होती है। अब यही चीज कब टूटती है, ये चीज टूटती है जब एस्केलेड उसके पिता को मरवा देता है, जब उसके पिता की मृत्यु होती है, थॉरफिन के पिता की, थॉर्स की। अब यहाँ से देखना उसका कैरेक्टर कैसे शिफ्ट होता है। अभी तक वो अपने पिता की वैल्यूज को ही अब मान रहा था, सब कुछ मान रहा था ना, एक तरह से भरोसा करने लगा था। हालांकि फिर भी वो थोड़ा सा रेबिलियस टाइप का होता है, लेकिन एक पल से वो भरोसा करने लगा था। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु होती है, अब उसके पास एक इमोशन आ गया है, बदला लेने वाला इमोशन। नहीं, मैं ये बताऊँ, इसमें थोड़ा वो करूंगा। जैसे क्या होता है ना, जब बचपन में उसके पिता की फिलॉसफी होती है, उसकी नहीं होती है, ठीक है। और ना वो ये उस भी चीज है। को मानने या समझने की, ठीक है, कंडीशन में था ना, हम्म। उसका उतना होता, क्योंकि वो उस टाइम बहुत छोटा होता है। वो उसके पिता की आइडियोलॉजी है कि वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जी है, वो योद्धा रहे हैं, मतलब उन्हें सब कुछ पता है उसके बारे में। हम्म। जब दूसरा पार्ट आता है कि कहानी में, जब क्या होता है, उसके पिता की डेथ होती है, तो हम्म। वो उसका रीजन भी क्या होता है ना, रीजन भी वही होता है तौर पे। हम्म। उसमें देखा होगा कि जब तक वो हाँ, लड़ रीजन भी रहा हो, हाँ। थॉरफिन। हाँ, जब तक वो लड़ रहा होता है, क्योंकि वो योद्धा है, ऑफ कोर्स, वो बहुत हावी होता है उनपे। तो हम्म। वो बेट कौन बनता है, वही बेवकूफ आता है आगे बच्चा, तो उसको पकड़ लेता है थॉर हम्म। के। एस्केलेट जब उसको पकड़ लेता है, तो देन उसको लड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वहां पे वो मारा जाता है उसका पिता। तो वो क्या होता है, वो उसको हम्म। खुद को रीजन समझ रहा होता है, समझ रहे हो कि हम्म। मेरी वजह से मेरी पिता की मृत्यु हुई, तो उसे क्या है, उसका वहां पे एक ही मोटिव बन जाता है, बदला लेना। यहाँ पे तो और अगर हम उसमें जाएं, जैसे मतलब पहला सीजन पूरा इसी पे था कि उसके पास एक मोटिव है, और वो एक फेयर फाइट करना चाहता है, फेयर फाइट में उसको हराना चाहता है अपने दुश्मन, जो उसको दुश्मन जिसको बना के वो बैठा है एस्केलेड को। हम्म। तो यहाँ तक वो तो चलो ठीक था, फेयर फाइट, वो हाँ। वैल्यूज जो उसे जिस पे वो चल रहा है ना, उसके पिता ने जो वैल्यूज दी है वो ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को ना तुम अगर हमारे सम्राट अशोक की कहानी पे रखो, तो अगर अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक की, तो उनके जीवन में क्या सीन था ना। सम्राट अशोक का थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट ऐसे है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो वैल्यूज के उसमें नहीं थे, और मेरे हिसाब से सम्राट अशोक मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन। और प्रैक्टिकलिटी जो ये है, थॉरफिन की प्रैक्टिकलिटी तब से शुरू होती है जब वो प्रैक्टिकल चीजों को रियलिटी उसे तब हिट करती है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती उसके है, बाद हाँ, से उसको सही रियलिटी, सही, है हाँ। ना। हाँ, उसके बाद अब बेसिकली वहीं पे होता है एक पहला पार्ट, जब वो हाँ। बदला लेने जाता है। वो क्या करता है, जब एस्केलेट सोया होता है, पहला सीन, जब वो बदला लेने जाता है, सोया होता है, हम्म। तो उसके पास चांस होता है उसको मारने का, ठीक है। हम्म। तो लेकिन वो मारता नहीं है। मारता नहीं क्यों? उसको। हाँ, क्योंकि हाँ, उस टाइम मारता नहीं, क्योंकि उसको उसके पिता की बात है वो, कि मतलब हम प्योर ड्यूअल मारूंगा इसको, ना कि ऐसे हम्म। मारूंगा, प्योर ड्यूअल में मौत होगी इसकी, तो नाउ ही मतलब बदला होगा। तो अब देन वो थोड़ा बहुत, अब इस ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उस पॉइंट में भी वो पूरी चीजें नहीं समझा है, उस पॉइंट पे वो एक चीज अब इस लेके बैठा है। और अब इस पर्टिकुलर चीज को लेके चलो कि जहाँ पे एक इमोशन से तो ड्रिवन है कि उसको बदला लेना है, और हाँ। अब वो प्रैक्टिकल भी है थोड़ा सा। हाँ। मतलब वो वैल्यूज कहीं कहीं ना कहीं वो ना, वो आई हैव नो एनिमीज वाली वैल्यूज में नहीं है अभी, वो अभी हाँ। आइडियलिस्टिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन वो हम्म। फिर भी एक वैल्यू को फॉलो कर रहा है कि फेयर फाइट। हाँ। ना अगर इसी को कंपेयर करो
अशोक मौर्य से। बचपन में अशोक मौर्य के पिता बिंदुसार, फेमस जो जितने भी इतिहासकार हैं बिंदुसार उन्हें बोलते हैं। हाँ। एग्जैक्ट नाम तो अभी खैर में हो गया, पर मैं बिंदुसार लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बनते हैं, और बिंदुसार के कई सारे बेटे होते हैं, वो पता होगा, बहुत सारे लड़के होते हैं, 100 करीब उनको बोला जाता है। अशोक, अब अशोक का जो फिलोसफिकल वे है ना, वो हमें बचपन का उतना पता नहीं है। हमें इतना पता है कि अशोक का कभी से नियति नहीं थी राजा बनना, क्योंकि वो बड़ा बेटा कभी था ही नहीं, और आमतौर पे बड़ा बेटा राजा बनता है, ये योग्य वाला व्यक्ति आमतौर पर राजा बनता है, जो राजा बिंदुसार जिसको चाहते थे। लेकिन अशोक क्या करता है, अशोक अपने बाकी सारे भाइयों को मार देते हैं, जो पॉपुलर कहानी है जिसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, वो बाकी सबको मार देते हैं और खुद को राजा घोषित करते हैं इस तरह से। अब ठीक है, वैल्यूज रही होंगी, मैं ये नहीं कहता कि बिंदुसार ने अपने पुत्र पे वैल्यूज नहीं डाली, उनको मॉरल नहीं सिखाया, उनको शिष्टाचार नहीं सिखाया, सिखाया होगा, उनको सारे संस्कार भी दिए होंगे, उन चीजों को फॉलो करने के लिए बोला कि हो गया होगा, कि जो चीजें उनके उनके पूर्वजों ने स्थापित की, उन नियमों का पालन करने के लिए भी बोला होगा। लेकिन फिर भी जो मौका उसे मिला उसको नहीं छोड़ा, लाइक जो प्रैक्टिकल मौका होता है ना, इंटरेस्ट वाला। अब यही पे हम्म। बात आती है कि जो वैल्यू पे इंटरेस्ट हावी हो जा रहा है ना। पहले क्या हो रहा था, पहले फिनलैंड की कहानी में थॉरफिन के पिता जो उसको वैल्यू देते हैं, तब तक तो वैल्यू चलो ठीक है, लेकिन वैल्यू में इंटरेस्ट कब हावी हुआ, जब बदला इंटरेस्ट बन गया, जब थॉर्स की मृत्यु हुई और थॉरफिन के लिए बदला इंटरेस्ट बन गया। और हाँ। सेम अगर अशोक की कहानी में देखेंगे, अशोक मौर्य की, तो सम्राट अशोक का भी जब उनको मौका मिला कि भाई अपने सारे भाइयों को मार के अगर वो राजा बन सकते हैं तो बनना चाहिए, और उन्होंने वो किया, वो मौके का फायदा उठा, और प्रैक्टिकल था बिल्कुल, वो उनका इंटरेस्ट था। वैल्यूज तो कुछ और कहती हैं, आइडियलिज्म तो तुम्हारा कुछ और कहता है, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया, प्रैक्टिकल वाला इंटरेस्ट, राजा बने वो ठीक है। वन ऑफ द सिमिलैरिटी जो लगती है कि भाई ठीक है, हाँ हमको अशोक का ऑफ कोर्स वो वैल्यूज वाला चीजें ज्यादा पता नहीं कि क्या था, पर हमें ये तो पता है कि अशोक वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। वो कहते हैं ना, एकदम जो एकदम रियलिज्म में जीने वाला व्यक्ति, चीजों को एकदम वैसे लेता है जैसे वो है। अगर मैं इसको देखूँ तो मोर ऑफ द लेस वो ऐसा पर्सन नहीं है जो इमोशनली डिसीजन लेता है, मोर हाँ, प्रैक्टिकल, वैसे कह सकते नॉट मोर इमोशनल। मतलब मोर इमोशनल हो सकता है कि ये मोर ज्यादातर वो ऐसे चीजों को देख के एनालाइज करके नहीं, मोर प्रैक्टिकली मतलब हर एक चीज का क्या हिसाब होगा या क्या आगे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब मोर प्रैक्टिकल चीजें लेके चलता हैं। हाँ, है। और हाँ। यहाँ पे एक चीज ये है कि चलो अशोक ने जो किया राजा बनने के लिए, वो वाकई बहुत क्रूर था और बहुत ही गलत, कोई भी उसे मानेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो सम्राट बनते हैं, तो ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि अपनी प्रजा को प्रताड़ित किया हो। जबकि देखा जाए तो अशोक मौर्य के टाइम पे मौर्य साम्राज्य अपने पीक पे था, अपने शिखर पे था, उससे लाइक मौर्य साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसी के शासनकाल में हुआ है तो वो अशोक मौर्य है, ठीक है। तो हम्म। उनकी जो प्रैक्टिकलिटी थी, उनकी जो शासन करने की एबिलिटी थी, उसने उनको भाई सक्सेस तो दिलाई। उनका जो भी करियर था उसमें जो उन्होंने करके दिखाया, वो उससे पहले के किसी भी मौर्य सम्राट ने नहीं करके करके दिखाया था। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। और यहाँ पे जो इनकी पहली वाली जो इनिशियल फेज में मुझे सिमिलैरिटी लगती है, उसके बाद जब इनका सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो ठीक है, थॉरफिन की कहानी जो विनलैंड सागा है, उसमें हमको एक मोटिव मिल गया, कहानी अब उस मोटिव पे आगे बढ़ रही है कि थॉरफिन को बदला लेना है, पर बदला वो ऐसे लेगा कि उसको फेयर फाइट में हराएगा, जब वो योग्य बन जाएगा उसको आमने सामने की बैटल में हराने के लिए, तब वो हराएगा, ठीक है। ये हमको एक मोटिव मिल गया, और इससे कहानी ड्राइव होती है आगे। अशोक का राजा बन चुका है, और अशोक अब एक्सपेंशन करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है राज्य को, और उसे एक कलिंग दिखता है। कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाना है, हमको अशोक का वहां का मोटिव दिख गया। इन दोनों के दो जैसे दोनों के मोटिव मिल गए, देन हम्म। उस मोटिव के मिलने के बाद जो उस मोटिव को पाने के लिए उन्होंने उस रास्ते में जो किया, वो हमारा दूसरा पॉइंट है। हमारा वो दूसरा पॉइंट है, ठीक है। पहले तो उन्हें मोटिव मिला, ठीक है, अब देन वो जब वो उस मोटिव के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं तो दोनों करते क्या है, हम्म। दोनों एग्जैक्टली करते क्या है, हाँ, वो बहुत सेम चीज करते हैं। वो दोनों अपने द अपने थिंग्स तरीके दे से, हैव डन। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट। और ये, हाँ, दिस इज नॉट नॉट द डेंजरस, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली। इंटरेस्टिंग एंड इसी के लिए तो डेंजरस हम फॉर यहाँ द है। अदर। डेंजरस फॉर द डेंजरस फॉर द अदर। अदर, इंटरेस्टिंग फॉर देम, बट हाँ डेंजरस फॉर द अदर्स। हाँ, सम्राट अशोक के लिए हम ये बहुत ज्यादा बोल सकते उस, हैं। तो दूसरा हाँ, पॉइंट, अब दोनों का इसे लेवल अपना तुम था ना, एक राजा है एक नॉर्मल इंसान है, तो दोनों का लेवल अलग है, लेकिन जो कर रहे हैं हम्म। वो, और मोटिव, हम्म। दोनों का मोटिव क्लियर होता है। अब देखो जैसे अगर मोटिव क्लियर हो थॉरबिन, गया। हाँ, जैसे थॉरबिन की सीधा कहानी में आते हैं, जब उसको बदला लेना होता है और वो भी फेयर फाइट के साथ, तो तब एस्केलेट हम्म। उससे शर्त क्या रखता है, वो हर बार फेयर फाइट तो कर नहीं सकता। अगर जैसे हाँ। फेयर फाइट, वो भी तो कुछ कर सकता है ना फेयर फाइट, ऐसा थोड़ी वो कोई अच्छा आदमी तो है नहीं। तो वो फेयर फाइट लेने के हम्म। लिए भी उसको क्या बोलता है, वो क्या कहता है कि हम्म। जब भी उनकी कोई भी फाइट होती है किसी से, कहीं पे भी जा रहे होते हैं, तो कहता है कि हमारे जो हम्म। जिससे भी वो लड़ रहा है उस एनिमी का जो भी सरदार है, जो भी हेड है, उसका सर ले आ, हम्म। मतलब या उसको मार दे।
तो उसके हम्म। बाद ही हम एक फेयर फाइट करेंगे। और उस हम्म। फेयर फाइट को लेने के लिए उसने कितनों को मारा। तुम हेड को ही मारने नहीं जा रहा ना, वो जिससे लड़ रहे हो उनके टीम लीडर को मारने नहीं जा रहा, उसके लिए उसने कई लोगों को मारा, जो रास्ते मारा उसको मारा। ये भी नहीं सोचा वो उसके दुश्मन है नहीं है, कुछ नहीं, वो सिर्फ उसका मकसद है कि एक फेयर फाइट देनी है उसके साथ, और फेयर फाइट में उसको मारना। और उसको एस्केलेट को मारने के लिए वो कितनों को मार रहा है उसने ये नहीं देखा, जबकि उनसे उसकी दुश्मनी उनसे ना कोई है, ना उनका कोई और यही उससे लेना देना है। और वो क्या कर रहा, और यही अंधा ना मारता गया बस। दूसरे पॉइंट क्या है। अब दूसरे पॉइंट पे हम या तो इसको बोल सकते हैं उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके बाद चेंज आता है, या फिर इसको ट्रेजेडी बोल सकते हैं, जो ट्रेजेडी उन्होंने उन्होंने की और उसके बाद जो चेंज आया। चलो ट्रेजेडी इसको इसकी जो लेके ही चलते सेकेंड हैं। पार्ट है, सेकेंड अशोक का। पार्ट है ना, अब तुम सेकेंड पार्ट पे हाँ। उन्होंने सेकंड क्या पार्ट। एक्शन किया ना, पहले तो ये वही मेन मैटर है। मतलब वो एक्शन जिनसे चेंज आया। पॉइंट मेरा ये है कि जो घटना घटी मतलब जो ट्रेजेडी उन्होंने करी। देखो थॉरफिन का जैसे तुमने कहा कि थॉरफिन ने क्या किया, थॉरफिन ने बदले की भावना से एस्केलेट को जो फेयर फाइट में वो हराना चाहता था उसके लिए वो करने के लिए थॉरफिन ने न जाने कितने लोगों को मारा, हम्म। एस्केलेट के लिए मारा। हाँ एस्केलेट उसे भेजता था मारने के लिए और उसने मारा। ये लोग यही काम तो करते थे, ये लोग हाँ हाँ, इन्वेड करते थे, ये वेट करते मारते थे, थे, लूटते ये करते थे, थे। तो कौन से। हाँ वही तो। एस्केलेट तो उसको एज ए प्रैक्टिकल अपने टूल की तरह यूज कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो क्या भयंकर, है उसे ना। तो उसके एक लिए उसके टूल लिए की एक तरह यूज सिपाही कर मिल रहा गया था। ना। अब यहाँ पे और ये चीज खत्म कहाँ पे होती। अब यहाँ पे फनी पार्ट क्या है पता है। फनी पार्ट ये है कि एस्केलेट जिसको हम बहुत ही प्रैक्टिकल समझ के चल रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है, वो बस उसके लिए काम करता है, उसके सारे डिसीजन उसके ही के ही हित में होते हैं। सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। सेल्फ। लेकिन वो लास्ट में करता क्या है, जब वो राजा को मारता है, और जब वो राजा को मारता है तब और उसके बाद जब वो उसको मार देते हैं वहाँ के सैनिक वगैरह, और यहाँ पे वो जो ट्रेजेडी उसको मतलब वो जो घटना का इम्पैक्ट उसको लगता है थॉरफिन को, जब वो अपने सामने एस्केलेट को किसी और के हाथों मरते हुए देखता है। क्योंकि ये उसका तो थॉरफिन का जीने का मकसद ही ये था कि उसको मारना है, मकसद वो था, कि उसको और अब कोई उसके बाद मकसद ही नहीं है। हाँ, उसके बाद कोई एम नहीं बचा है। अगर मान लो तुम्हारे पास जिंदगी का एक कोई टारगेट हो कि ये अचीव करना है, हम्म। और वो तुम्हें पता चले कि ये टारगेट ही खत्म हो गया, टारगेट ही नहीं है, अब तुम ये मेहनत किस लिए हम्म। कर रहे थे, या अब तुम क्या करोगे। अच्छा, अगर तुम्हारी पूरी हम्म। जिंदगी ही एक चीज को पाना था, और तुम्हें अब हाँ हाँ। पता चला कि अब उसको कभी नहीं पा सकते, तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया ना उधर पे। हम्म। तो वो उसके साथ होता है उस पॉइंट पे, जब एस्केलेट की मौत डेथ होती है। जहाँ पे एस्केलेट की मौत होती है और यहाँ पे थॉरफिन का जो एकमात्र मकसद था, एकमात्र जो लक्ष्य था वो लेके जिसकी वजह से वो जिंदा था, एक तरह से हम कहें तो, क्योंकि वो घर तो जा नहीं रहा था, उसका उसका मकसद ही था उसको मारना। हाँ। उसका मकसद ही था बदला लेना, उसका लक्ष्य ही उसने बदला लेना बना लिया था। हम्म। वो लक्ष्य ही उससे छीन लिया। हाँ वही। एक तरह से वो कहते हैं ना, जैसे तुम कुछ वही जैसे तुमने कहा कि भाई तुम अपना एक सपना लेके चल रहे हो और कोई हाँ, सपना ही तुमसे छीन ले वो, छीन ले कि कि भाई नहीं अब अब ये ये कभी पूरा। हो ही नहीं सकता वाला, और तुम उसी के लिए जी हाँ रहे हाँ। हो कि भाई यही करना है, इसी के लिए तुम जी रहे हो जिंदगी में। यहाँ पे ना तुम अगर सम्राट अशोक पे आओ, यहाँ पे ट्रेजेडी तो है लेकिन और सपना पूरा होता है। मैं यहाँ पे सपना टूटता नहीं है, हाँ। सपना पूरा होता है, लेकिन उस पूरा होने के बाद जो होता है वो एक कहावत है ना, जो चाइनीज हम्म। कहावत है आई थिंक, कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, कि तुम सावधान रहो कि तुम किसकी इच्छा कर रहे हो। हाँ। क्योंकि अगर वो तुम्हें मिल गया तो, अगर उसके बाद अगर मुसीबत आ गई तो, क्योंकि जो तुम इच्छा कर रहे हो किसी चीज को पाने की, हो सकता है कि तुम उसको पाके फिर खुश ना हो। तो अशोक का क्या होता है, अशोक कलिंग को चाहता था, वो चाहता हम्म। था कि कलिंग का जो भी क्षेत्र है वो उसके मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने। तो वो क्या करता है, वो इन्वेजन करता है, वो आक्रमण करता है कलिंग पर, अपनी मैसिव बहुत बड़ी सेना के साथ जाता है। कलिंग के सैनिक वहां से अपने क्षेत्र को डिफेंड करने के लिए आते हैं। हम जैसा जानते हैं बहुत बड़ा युद्ध होता है, बहुत खून बहता है, और ये पूरा का पूरा जो खून खराबा है ये अशोक करवाता है। और अशोक युद्ध भूमि में आया है तो खून बहेगा, और तुम भाग नहीं सकते युद्ध भूमि से, तुम छुप नहीं सकते, तुम अगर युद्ध भूमि में आए हो तो तुम मरोगे। वो इस तरह की क्रूरता थी उस युद्ध भूमि में जो हुई उस दिन, जो हुआ कलिंग के युद्ध में। जैसा कि वो इतिहासकार लिखते हैं, इतिहास वाले बताते हैं भाई, लाखों लोग, लाखों सैनिक जो उसने काट दिए, जो एकदम लाल हो गई थी भूमि। जब तुमने वो करके दे दिया, जिस इंटरेस्ट के पीछे तुम भाग रहे थे, उस प्राप्त करने के लिए जो तुमने किया, एक्चुअली तुम सक्सीड हुए, कलिंग को तुमने हरा दिया। लेकिन उसके बाद उसको क्या मिलता है, उसके बाद वो जब वो अपने आसपास कटी हुई लाशें देखता है, रोती हुई स्त्रियों को देखता है, तो बच्चे हैं वो रो रहे हैं अपने पिता के कटे हम्म। हुए शरीर को देख के रो रहे हैं, वो सारा जो वो चीजें देखता है, उसी के बाद तो उसको लगता है ना भाई, इसकी ये चीज मैंने सपना ये देखा था। चलो तुम सपना हाँ तो देख हाँ, लिया तुमने कि मैं मेरे को ये करना है, अब और किस कीमत जब पे वो कर रहा सपना हूँ तुम्हारा वाला। पूरा हो,
हाँ वो कीमत क्या चुकाई तुमने। हाँ और वो जब वो देखता है सम्राट अशोक को जा रहे हैं और युद्ध भूमि में पड़े हुए मतलब लाशें देख रहे हैं, और सबसे बड़ा जो झटका उन्हें तब लगता है ना उनको, ये राजा है, इसने पहले भी युद्ध लड़े थे और पहले भी ये उतना ही क्रूर था। सम्राट अशोक ऐसा नहीं है कि वो खून खराबे से डरने वाला व्यक्ति है, नहीं, वो आया ही काटने मारने काटने के लिए था, और वो हाँ। क्रूरता से मारने काटने के लिए आया था और उसने वो किया। तो हम्म। सैनिकों की लाशों से वो डरेगा नहीं, वो डरता कब है, वो डरता तब है जब उसके परिवारों को रोते हुए देखता है। हाँ। वो शौक में तब आता है, उसको झटका तब लगता है जब वो देखता है कि भाई मैंने एक परिवार एक्चुअली खत्म कर दी, और एक नहीं, मैंने लाखों परिवार आज खत्म कर दी, लाखों के परिवार उजाड़ दिए सिर्फ अपने सपने के लिए, मतलब सिर्फ अपने उस लक्ष्य के लिए। और भाई मेरे हिसाब से सम्राट अशोक इस टाइप के व्यक्ति थे। वो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिद्दी, भाई अगर हम्म। मुझे ये चीज चाहिए तो बस तो चाहिए, चाहिए। हाँ। एंड दे कैन अचीव एनीथिंग। इस हम्म। तरह का आदमी ना कुछ भी अचीव कर सकता है, अगर उसको जो चाहिए वो चाहिए, और वो बिल्कुल समझौता करने को तैयार नहीं है। हम्म। वो हर हालत में, अगर उसका जो मन है ना वो इतना मजबूत है कि भाई वो समझौता नहीं करेगा, ये वो व्यक्ति मेरे को बहुत पसंद है सम्राट अशोक। हम्म। कि मजा आता है भाई, इनकी कहानी जब चरित्र जब वो जानने को मिलता है ना, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शासक जो रहे होंगे, और मैं ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मानव इतिहास के सबसे सबसे महान शासकों में से एक, कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि सम्राट अशोक जब वो कटी हुई लाशें देख रहे हैं, रोती हुई स्त्रियों को देख रहे हैं, उनके बच्चों को देख रहे हैं, और वो एक फेमस कहानी है ना जहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और एक मरे हुए बच्चे को लेकर आता है। हालांकि वो कहानी मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि उसमें ये है कि यार बच्चे कभी लड़ने नहीं आ रहे थे, पर मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप एक एक वो करके देखो यहाँ पे कि वो एक शौक देने की क्या चीज है। प्रैक्टिकल कहानी ये रखती है कि एक बूढ़ा आदमी होता है और वो कहता है कि आप एक राजा हैं, आपके लिए किसी की जान लेना पल भर का काम है, बस आप इच्छा करेंगे और किसी की प्राण ले लेंगे, पर क्या आपके पास इतना इतना बल है, इतनी शक्ति है आप में कि आप इच्छा करें और इन जो मरे हुए लोग हैं उनको वापस जिंदा कर दें। तो वो एक था जो उसके मन में पड़ता है, क्योंकि भाई तुम्हारे सामने एक सम्राट है, एक, हाँ। और सम्राट साम्राज्य का होता है, जब हम सम्राट बोलते हैं ना तो ये हम्म। राजा से बड़ा वर्ड है। तो हाँ। लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जब सम्राट बोल रहे हैं तो ये राजा नहीं है, राजा से बड़ा है। ठीक है, सम्राट राजा उसके मतलब नीचे है। जो राजा होता है वो एक खाली राजा है, किसी रियासत का राजा है। जो सम्राट होगा वो राजाओं का राजा हाँ, होगा, कि मतलब उसके अंदर कई राजा वो आते राजाओं का हैं। राजा है, वो बड़ा है। हाँ, कि उसके अंदर वो बहुत से एम्पायर राजा चला, वो आते ही हैं। हाँ। एम्पर ही एम्पर। हाँ, कलिंग का बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि भाई देखिए सम्राट अशोक, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप इच्छा करेंगे और किसी के प्राण ले लेंगे, किसी के भी। पर क्या आप इतने शक्तिशाली हैं, उसी शक्ति का प्रयोग करके क्या आप इन मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, वापस जीवित कर सकते हैं? तो वो शौक वाला फैक्टर था ना यहाँ पे। अगर तुम दोनों कहानी, जो मैंने कहा कि थॉरफिन में क्या होता है, थॉरफिन की कहानी में, विनलैंड सागा में मतलब, हम्म। थॉरफिन की कहानी में थॉरफिन अपना लक्ष्य ही खो देता, अपना जो उसका एकमात्र मोटिवेशन था, एकमात्र उसका जीने का मकसद था, वो ही खो देता है। देखो इसमें ठीक है, सेकंड जो नियति ने थर्ड इसके पार्ट लिए। आता है ना, देखो ये सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट छुपा है कि रियलाइजेशन एक पॉइंट के बाद, ठीक है। अशोक को होता है उसका हम्म। सपना पूरा होने के बाद, और इसका होता है इसका जब लक्ष्य पूरा नहीं होता उसके बाद पे थॉरविन का, ठीक है। दोनों का अपने हम्म। अपने पे है कि जैसे इसका जब क्या होता है कि एस्केलोट को मारना है, वो पहले किसी और ने मार दिया, तो अब ये तो नहीं मार सकता, इसका रिवेंज तो अधूरा रह गया। तो जब उसके बाद ये रियलाइज करता है कि अब इसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अब उसे फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए वो उसने कितने लोगों को मारा, या क्या क्या उसने किया, कितना चीजें रही उसकी जिंदगी में। तो वो चीजें उसको धीरे धीरे रियलाइज होती हैं कि यार ये हम्म। बहुत चीजें गलत थी। सेम सम्राट और अशोक के साथ थोड़ा अपोजिट वे में था कि उसको उसका लक्ष्य मिल गया था, सम्राट अशोक को उनका लक्ष्य मिल गया था, लेकिन उसके हम्म। बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि यार जो इसके लिए इसको पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए मैंने जो किया, तो उन्हें फिर रियलाइज होती है यार ये गलत था, या मतलब कि उनको आत्मग्लानि होती और यही यहीं पे जो तीसरा पॉइंट आता है हमारा, और तीसरे है। पॉइंट को तुम क्या क्या टाइटल दे सकते हो? तीसरा पॉइंट यही है जो जो अभी मैं बोल रहा था कि समराइज जो सेकंड पार्ट से ही जो चेंज आता है ना लाइफ में, जो उनको आत्मग्लानि हम्म। होती है, हम्म। तो जैसे किसी चीज को गलत करने के बाद उसका खेद होना, दुख होना कि मैंने गलत किया, हम्म। तो वो उनका थर्ड पार्ट था दोनों का, कि अब उस दुख को वो उसके साथ जिएंगे। वो कभी सही नहीं हो सकता, कभी किसी चीज से पूरा भी नहीं हो सकता हो, कि तुम ऐसा नहीं कि पास्ट कभी बदला हम्म। नहीं जा सकता। हाँ, तो तीसरा जो पॉइंट है, जो मुझे लगता है, ये आता है चेंज। अब दोनों का जो कैरेक्टर है, दोनों का जो चरित्र है, हम देखते चेंज होते हुए देखते हैं। और अशोक का तो बहुत जैसे बड़ा चढ़ा के वजह बताते हैं लोग, जो कि मुझे लगता है मैं थोड़े से इसमें मतलब ये कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं। ये कैरेक्टर है ना, अब उस गलती का हम्म। रियलाइजेशन है,
पश्चाताप बोलेंगे या आत्मग्लानि, मतलब ये जो शब्द होंगे ना, या मतलब इसे वो कह सकते हैं ना, एक एक अशोक के केस में क्या होता है, अशोक के केस में ये होता है कि कलिंग में वो जो लाशें बिछाते हैं, उन लाशों से उनको जो झटका लगता है कि उन्होंने क्या खून खराबा किया है, किस तरह की क्रूरता उन्होंने की, और उसके बाद वो अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं। उसके बाद वो इस तरह की जो अननेसेसरी हिंसा उन्होंने की, जो बेवजह की हिंसा उन्होंने की, अकारण हिंसा की, वो हिंसा जिसकी आवश्यकता नहीं थी करने की, वो जो उन्होंने की, वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते। हालांकि कई लोग कहते हैं कि भाई उसके बाद सम्राट अशोक एकदम अहिंसावादी हो गए थे, ये हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति जब तक वो सम्राट अशोक मरे थे ना, तब तक उनके बोला जाता था कि ये जो सम्राट है ये चंड है, उनको उपाधि ही ये मिली है, चंड अशोक। तो उनकी कहानी क्या है कि अगर सार बोलो तो सेल्फ रियलाइजेशन, कि किसी चीज का उनको हाँ। सेल्फ रियल, मतलब सही हो गलत हो, मतलब उन्होंने जैसे गलत किया, लेकिन उस चीज का उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन, कि भाई उन्हें पता चला कि भाई हमने कुछ गलत किया, तो अब उनके जिंदगी में वो एक बहार है कि हमने ये गलत किया, तो वो गलत किया तो अब क्या होगा कि उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो ऑब्वियस सी तो बात है। फिर अगर अगर तुम्हें कोई चीज का रियलाइजेशन होता है कि यार मैंने ये गलत करी, तो तुम चेंज करोगे ना। अगर तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होगा तो तुम चेंज नहीं करोगे, अगर तुम्हें रियलाइजेशन है तो तुम्हें चेंज होगा तुम्हारी लाइफ में। तो अब वो हम्म, एक पार्ट बनता है उन दोनों की लाइफ में, सम्राट अशोक एंड थॉरविन के में, कि वो दोनों चेंज होते हैं, उनकी दोनों की लाइफ चेंज होती है, और दोनों के पॉइंट थॉट और प्रोग्रेस चेंजेस होने लगते हैं। वो अपना उनका कैरेक्टर थोड़ा बदलने लगता है, पहले से, पहले जिस तरह से था तो धीरे धीरे चेंजेस आने लगते तो इसको इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते, सम्राट अशोक और उसके बाद वो जो सही मार्ग अपनाते हैं अहिंसा का, ऐसी हैं। हिंसा नहीं करनी है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब नहीं बनता जब। और सेम चीज अगर तुम थॉरफिन के उसमें देखो, क्या थॉरफिन अपना यहाँ पे लक्ष्य खो देता है, अब उसके पास कोई एम ही नहीं है जीने का। पर यहीं पे थॉरफिन के लाइफ में जो चेंज आता है ना, जब हम सीजन देखते हैं, सेकंड सीजन में क्या कर रहा है अपना भाई, अपना भाई खेती कर रहा है, अपना भाई कहीं पे गुलाम है, अपना गुलाम भाई को बना किसी ने पड़ा खरीद है। रखा है। हाँ, खरीद रखा है, मतलब वो हाँ, ऐसी लाइफ जी रहा है जहाँ पे कोई मतलब नहीं है जीने का अब। हाँ, पर्पज नहीं क्या है करूं उसके मैं पास। वाला हो रहा है, हाँ मैं करूं क्या वाला हो गया। और ये जो सिमिलैरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम्राट अशोक भी ये रियलाइज करते हैं कि भाई जो अनावश्यक हिंसा है ना, वो सही नहीं है। और सेम चीज ऑलमोस्ट तुम देखोगे, सेम चीज थॉरफिन भी रियलाइज करता है कि भाई ये जो अननेसेसरी हिंसा है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। अननेसेसरी एनिमिटी जो है ना, हम दुश्मन बना के बैठते हैं जो दूसरों को, वो हम्म। भी वो सही है ही नहीं। और यहीं पे तो थॉरफिन का वो फेमस डायलॉग है ना, इस सीरीज का ही सबसे फेमस डायलॉग है जो विलन का, कि आई हैव नो एनिमीज, हम्म। मेरा दुश्मन नहीं है कोई भी।